अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि हमने पहला टॉपिक जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट था वो हमने कंप्लीट किया। तो अब हम सेकंड टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, जो बाकी MCQs हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो आपको मैं लास्ट में मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो ये लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स हैं, पहले हम समझते हैं जो इसमें ये 4 वर्ड्स हैं उसका माने समझते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आता है। इसमें एक टर्म है दैट इज़ इक्वेशन। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन का मतलब होता क्या है। ये जो इक्वेशन है हमें जो पता है, जो मैथमेटिक्स होता है इसमें डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। एक ब्रांच है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में ये इक्वेशन का वर्ड आता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है। अब यहाँ पे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा कंसिस्टेंट ऑफ एन इक्वल सिंबल, जिसमें ये सिंबल होती है इक्वल सिंबल। किनके बीच में? बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में अगर ये इक्वल सिंबल होगी तब जाके हम उसको कहेंगे इक्वेशन दैट हैव द सेम वैल्यू। यहाँ पे अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड आया, उसका मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर हम वेरिएबल्स, अभी समझाती हूँ वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को एक साथ लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं कनेक्ट करते विद अरिथमेटिक ऑपरेशंस को लेके, तो वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। टेंशन मत लो, अभी मैं समझाती हूँ। द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन अलजेब्रिक इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। जो कॉमन अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं वो आते हैं 1 या 1 से ज़्यादा वेरिएबल्स में। क्या होता है यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। मैंने लिखा है 5x + 3 = 22। यहाँ पे जो ये 5x + 3 है, 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, x है वेरिएबल, प्लस है ऑपरेशन, 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है दैट इज द ऑपरेशन, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस साइड जो ये साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला साइड जो है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। जो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है 5x + 3, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन है। इस साइड है ओनली कांस्टेंट, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन है, तो हम क्या कहेंगे इसको, दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, या हम उसको कहेंगे दिस इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स होती हैं वो याद रखो। यहाँ पे जो ये 5x फिर 3 है फिर 22, यहाँ पे 5x सेपरेट अलग हुआ, ये एक एलिमेंट अलग हुआ 3 से, किससे, प्लस साइन से, तो इसको बोलते हैं इस 5x को टर्म। 3 को सेकंड टर्म, यहाँ पे भी एक टर्म है दैट इज 22। तो जो यहाँ पे ये वेरिएबल से पहले मल्टीप्लाई में होता है, 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो वेरिएबल को जो यहाँ पे न्यूमेरिकल यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो यहाँ पे प्लस है इसको बोलते हैं ऑपरेटर या बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पे x इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल साइन है, इट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहेंगे, जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती हैं उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो बराबर होता है राइट हैंड साइड को, तब जाके हम उसको कहेंगे इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इक्वेशन का कंसेप्ट समझ आया। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं लिखूँगी 2 + 3 = 5। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगी आपको 5 मिलेगा, तो दिस मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये भी एक इक्वेशन है, बट यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल्स है।
न्यूमरल्स है, सॉरी, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरल एक्सप्रेशन या न्यूमरल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इक्वेशन समझ आया, वेरिएबल समझते हैं। अब वेरिएबल क्या है, ये एक क्वांटिटी होती है जो चेंज होती है विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। कैसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम उसको होगी वैसे वो चेंज होता है वो वेरिएबल। तो ये सेम नहीं रहता है, वेरिएबल जो है ये सेम नहीं रहता है, चेंज होता है। तो वी यूज इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंगल लेटर्स का यूज करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड सो ऑन, या जो हमारे पास अल्फाबेट्स है ए टू जेड तक, वो हम यूज करते हैं वेरिएबल को, एक्सप्रेस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वेरिएबल किसके लिए यूज होता है, हमें क्या ज़रूरत है इस वेरिएबल की। डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा, वेरिएबल जो होता है इसकी ज़रूरत हमें ये होती है, जो क्वांटिटी हमें पता नहीं होती है हमें वो पता चलता है वेरिएबल को लिख के। तो वेरिएबल की नीड क्या है, वो क्वांटिटी जो हमें पता नहीं होती है वो हमें पता चलता है थ्रू वेरिएबल से। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर। अब आपको यहाँ पे समझना है पहले, अब आपने यहाँ पे इक्वेशन भी समझा, वेरिएबल भी, तो यहाँ पे दो टर्म्स जो है इसमें इक्वेशन और वेरिएबल कंप्लीट हुए। अब है लीनियर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं लीनियर क्या होता है। लीनियर वो, अगर हम इक्वेशन लेते हैं उसको हम तब जाके लीनियर कहेंगे जब उसको वेरिएबल का पावर 1 होगा, क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल कब कहेंगे, जब उसको एक ही वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन में जब एक ही वेरिएबल होगा तब जाके हम उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, जो पावर x है उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये लीनियर बना। लीनियर होता है अगर आपको वेरिएबल का पावर 1 होगा तब जाके इसको लीनियर बोलते हैं। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें एक ही वेरिएबल, वो इक्वेशन जिसमें, वो लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो a यहाँ पे है दिस कोफिशिएंट, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल समझ आया। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो विद टू वेरिएबल क्या होता है, वो इक्वेशन वो लीनियर होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल्स का पावर 1 ही होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स का होना चाहिए, ज़रूरी है यहाँ पे। तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये a और b 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 0 के बराबर यहाँ पे ये a और b होगा तब जाके क्या बनेगा, x, ये यहाँ पे सब 0 बन जाएगा बिकॉज मल्टीपल है बीच में, ये भी 0 बनेगा, तो वो क्या बनेगा, c इज इक्वल टू 0। वो तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन ज़रूरी है वो है a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो इक्वेशन जिसका वेरिएबल का पावर 1 हो और उसमें 2 वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है, तब जाके हम क्या कहेंगे, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन अगर उसमें a और b 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये था यहाँ पे इस जो टॉपिक का नाम है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करना है, वो क्या होता है। पहले हम 1 वेरिएबल का पढ़ेंगे, उसके बाद 2 वेरिएबल का, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, वी से
x इज इक्वल टू अल्फ़ा। अगर हम x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेंगे, किसमें, इस ax प्लस बी, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल पहले। तो ये एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, उसमें जो x है, अगर हम इस x को कोई वैल्यू देते हैं जो उस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बनेगा राइट हैंड साइड को, यानी कि यहाँ पे ये 0 के बराबर आ जाएगा उस x की वैल्यू देने से, तब जाके हम उस वैल्यू को बोलेंगे वो सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। हमेशा जो ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल होता है, उसको एक ही वेरिएबल है तो उसको हमेशा एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है 4x - 12 इज इक्वल टू 0। तो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 है। क्या ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है? एग्जैक्टली। अब हमें x का वैल्यू देना है। इस x को मैं क्या वैल्यू देती हूँ, मुझे यहाँ पे 0 निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो जो वो वैल्यू होगा x का, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। यही मैंने ऊपर बताया। तो हम क्या करेंगे, x का हमें वैल्यू पता करना है। हम लिखेंगे 4x इस 12 को इस साइड लाएंगे, -12 है, ये +12 बनेगा। तो x का वैल्यू हमें चाहिए तो वो आएगा 12। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड जाएगा, 4 1 आर 4 4 3 आर 12। तो x का वैल्यू 3 निकला डियर स्टूडेंट्स। इट मीन्स अगर आप इस लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल में x का वैल्यू 3 देते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर बनता है राइट हैंड साइड को। तब जाके ये वैल्यू है जो आपने x का दिया है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो वहाँ पे है। दैट इज x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x - 12 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया। अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का, जिसमें 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो वी से, अगर हम यहाँ, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। यहाँ पे देखिएगा आप, x वेरिएबल्स का पावर 1 है और 2 वेरिएबल्स है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो ये x और y है, अगर मैं यहाँ पे x और y का कोई वैल्यू देती हूँ जिससे ये इक्वेशन 0 बन जाएंगे, जिससे यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाएगा, तब जाके जो x और y का वैल्यू मैंने उसको दिया है वो बन जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इफ अल्फा, यहाँ पे मैं अगर x का वैल्यू अल्फा लेती हूँ तो ये बन जाएगी इक्वेशन। द वैल्यूज ऑफ x एंड y, अगर वैल्यूज x और y का सेटिस्फाई होगा इस इक्वेशन में, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड बनेगा राइट हैंड साइड को बराबर, हम उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, उस x और y को। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, x + y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल का पावर 1 है, सो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। आपको प्रूव करना है x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। अगर x का वैल्यू 6 देते हैं, इसमें y का वैल्यू 4 देते हैं, क्या वो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का? क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड का? तो हमें चेक करना है क्या ये वैल्यूज़ अगर हम देंगे क्या सॉल्यूशन होगा। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x + y इज इक्वल टू 10 है ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो आ जाएगा, x का वैल्यू 6 देना है, y का वैल्यू 4 देना है, 6 + 4 इज 10, वो बना यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर। इट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, तो ये क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है। बट डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे x का वैल्यू 6 दिया और y का वैल्यू 4 दिया। आप और कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है आपको 6 ही देना है और 4 ही देना है। आप और कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जिससे ये इक्वेशन 10 के बराबर आ जाएंगी, जिससे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा राइट हैंड साइड को। तो कितने सारे वैल्यूज़ आप दे सकते हो, बहुत सारे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे x को 4 वैल्यू देती हूँ, y को 6, तब जाके भी यहाँ पे एक वैल्यू बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। r मैं यहाँ पे x को यहाँ पे वैल्यू देती हूँ 9, y को 1, तब जाके भी 10 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ दे सकती हूँ x और y को। तो इट मीन्स यहाँ पे इस इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं। क्यों? बिकॉज मैं x और y का बहुत सारे वैल्यूज़
यहाँ पे देख सकती हूँ, जिससे मुझे एक लेफ्ट हैंड साइड बनेगा बराबर राइट हैंड साइड को। इट मीन्स यहाँ पे इस इक्वेशन को बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे मीन्स इनफिनाइट मनी जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। आई होप आपको समझ आया। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, जो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का इक्वेशन होता है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल का है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो देखते हैं यहाँ पे, और आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा भी डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताना। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे साइमल्टेनियस पेयर या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस या पेयर या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, क्या मतलब है इसका, जो आपको यहाँ पे या सिलेबस जो है उसमें ये टॉपिक है, देखिएगा। अब आपको समझ आया लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस लेंगे दो अननोन्स में, इट मीन्स अननोन्स यहाँ पे मतलब है वेरिएबल्स, कंफ्यूज नहीं होना, उसको हम तब जाके बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर हम उसको दोनों इक्वेशंस को एक साथ ही एनालाइज करेंगे और वेरिएबल्स निकालेंगे, उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तब जाके हम उन दो इक्वेशंस को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर से मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जो जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो क्या है, लेकिन टू वेरिएबल्स का, इसमें दो वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन लेनी है बिकॉज पेयर मैंने बताया ऊपर, पेयर में दो आते हैं। दूसरी इक्वेशन होगी इस टाइप की, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें एक साथ ही एनालाइज करना है। यहाँ पे जो अननोन्स हैं वो सेम है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं वो डियर स्टूडेंट सेम है। आपको क्या करना है, आपको देखना है x और y का वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो ये दोनों इक्वेशन है ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट क्या विद टू वेरिएबल्स। यहाँ पे जो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ये सारे रियल नंबर्स हैं, जो आपने ऊपर भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखी हैं। जो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे a1 और b1 उनका स्क्वायर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। सेम a2 और b2 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, ये जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन देखी है, रिप्रेजेंटेशन देखी है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। क्या ये लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? आप देखिएगा, देखो यहाँ पे भी x जो पहली इक्वेशन है उसमें वेरिएबल है x y, पहले आपको देखना है क्या ये लीनियर है। एग्जैक्टली बिकॉज x वेरिएबल इसका पावर 1 है तो ये लीनियर है। यहाँ पे जब पावर कुछ नहीं होता है इट मीन्स 1 पावर है। दो वेरिएबल्स हैं तो ये लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स। अब सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, उनका पावर भी 1 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है। लेकिन क्या अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है? एग्जैक्टली बिकॉज जो वेरिएबल पहले इक्वेशन में है वो सेकेंड में भी है, तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का पावर 1 है तो ठीक है। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 20, डियर स्टूडेंट्स ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है, सो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद हमें पढ़ना है सॉल्यूशन किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, जो आपने ऊपर पढ़ा है जिसमें हम दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं लेकिन सेम वेरिएबल का। तो
अब हमें इसका सोल्यूशन पढ़ना है। क्या सोल्यूशन होगा? A pair of values of the variables, तो यहाँ पे जो दो इक्वेशंस हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, अगर वो सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड को दोनों इक्वेशंस में, तब जाके हम उसको बोलेंगे वहाँ पे जो वो एक्स और वाई का वैल्यू होगा उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब आपने समझा है सोल्यूशन भी क्या होता है, और आपने ये भी समझा है अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनका सोल्यूशन कैसे हमें डिफाइन करना है, कैसे हम x और y का वैल्यू देते हैं। जो x और y का हम वैल्यू देंगे अगर वो दोनों इक्वेशंस में क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड को, तब जाके हम उस x और y का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं solution of pair of linear equation with two variables। तो अब आपने solution समझा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज solution possibilities for a system of linear equations। अब आपके पास जो ये system of pair of linear equation जो है उसके solutions क्या क्या possible हैं। जो पहला है दैट इज यूनिक solution, सेकेंड इज इन्फिनाइटली मनी solution, थर्ड इज नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? जिसका सिर्फ एक सोल्यूशन, यूनिक मीन्स ओनली वन, इन्फिनाइटली मीन्स बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो वो सिस्टम जिसमें यूनिक सोल्यूशन होगा या इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अब नो सोल्यूशन भी होता है, कभी कभार आपको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, उस सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इट मीन्स अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हो, अगर वहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकलेगा उन इक्वेशंस का, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कंसिस्टेंट होता क्या है, इनकंसिस्टेंट होता क्या है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कंसिस्टेंट मीन्स जिसका एक सोल्यूशन हो या बहुत सारे सोल्यूशंस हो। नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट मीन्स जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो। यही मैंने यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन दो जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं अगर वहाँ पे एटलीस्ट एक सोल्यूशन होगा। एटलीस्ट यहाँ पे वर्ड यूज किया है, दैट इज एक सोल्यूशन या एक से ज्यादा सोल्यूशंस होंगे, वही मैंने ऊपर बताया आपको। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके उसके बाद आपको पढ़ना है कि कब कंसिस्टेंट, कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, कब इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस होंगे, वो हम पढ़ेंगे अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।